HIV एड्स एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर करता है। शुरू के दिनों में लगता है कि सब ठीक है, लेकिन वक्त के साथ ये वायरस ऐसे इन्फेक्शंस का रास्ता खोल देता है जो एक सेहतमंद इंसान को भी तोड़ कर रखते। क्या हम कभी रुक कर सोचते हैं कि एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में हम अक्सर सिर्फ सुनते हैं, असल में जिंदगी को किस हद तक हिला देती है? क्या हम जान पाए हैं कि HIV एड्स सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं बल्कि एक समाजी इम्तिहान भी है, जहाँ डर, शर्म और जहीलियत अक्सर इलाज से ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं? और क्या हम वाकई समझते हैं कि जम्मू और कश्मीर जैसे इलाके में 2000 से ज़्यादा नए HIV केसेस आने का मतलब क्या है? ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान उमाइमा ऋषि। नाजरीन, हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। एक दिन जो हमें याद दिलाता है कि HIV एड्स सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक समाजी जिम्मेदारी भी है। 1988 से शुरू हुई ये तहरीक आज एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुकी है, जहां हुकूमतें, ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटीज मिलकर अवेयरनेस फैलाती हैं। इस साल का थीम ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स हमें बताता है कि हम सिर्फ गुजरी हुई कामयाबियों को बचाकर नहीं चल सकते, हमें हेल्थ सर्विसेज को और ज़्यादा मजबूत, इंसाफ पर मबनी और कम्युनिटी लेड बनाना होगा। आज पैंडेमिक्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और इनइक्वालिटी की वजह से जो रुकावटें पैदा हुई हैं, उनको तोड़ना ज़रूरी है। HIV एड्स एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर करता है। शुरू के दिनों में लगता है कि सब ठीक है, लेकिन वक्त के साथ ये वायरस ऐसे इन्फेक्शंस का रास्ता खोल देता है जो एक सेहतमंद इंसान को भी तोड़ कर रखते। ये वायरस खून, सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड्स और ब्रेस्ट मिल्क से ही फैलता है। ये बात समझना ज़रूरी है कि HIV छूने, गले मिलने, खाने पीने या मच्छर के काटने से नहीं होता, मगर नीडल शेयरिंग, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्रेगनेंसी के दौरान माँ से बच्चे तक ये फैल सकता है। इस बीमारी का अभी कोई क्योर नहीं, मगर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART ने लाखों जिंदगियां बेहतर की हैं। हार्ट HAART जैसे ड्रग कॉम्बिनेशंस वायरल लोड को दबा देती हैं, CD4 काउंट को बढ़ाती हैं और पेशेंट्स को लंबे, बेहतर क्वालिटी लाइफ जीने का मौका देती हैं। लेकिन ये दवाइयाँ वक्त पर बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ लेनी पड़ती हैं, वरना वायरस रेजिस्टेंट हो सकता है। साइड इफेक्ट्स जैसे नौशिया, वीकनेस, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज या दांत के दर्द जैसा असर भी हो सकता है। इसलिए पेशेंट्स की रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जम्मू और कश्मीर की तस्वीर भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। 2019 से 25 के बीच 2071 नए HIV केसेस सामने आए और 67 लोग HIV रिलेटेड इलनेसेस की वजह से जान से गए। JKACS के मुताबिक फंड्स का इस्तेमाल भी हर साल बढ़ रहा है, अवेयरनेस से लेकर NGOs के फील्ड प्रोग्राम्स तक। मगर ये नंबर्स ये भी बताते हैं कि अभी बहुत सारी खामोशी, शर्म और जाहिलियत को तोड़ना बाकी है। HIV के सिम्टम्स अक्सर धीरे धीरे उभरते हैं। वजन गिरना, लंबे अरसे तक बुखार, मुंह का जख्म, लगातार कमजोरी, नाइट स्वेट्स और आसानी से इन्फेक्शंस। जब वायरस बॉडी में घुसता है तो खून में उसकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ती है और CD4 सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी की एक फौज होते हैं कम हो जाती हैं और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जैसे हिस्सों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जहाँ पर लिम्फोसाइट्स की सबसे ज़्यादा तादाद मौजूद होती है। इम्यून सिस्टम कोशिश करता है कि काउंटर अटैक करे, CD8 पॉजिटिव सेल्स एक्टिवेट होती हैं, एंटीबॉडीज बनती है, लेकिन वायरस को पूरी तरह रोक नहीं पाते। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
प्रिवेंशन की बात करें, जिससे हमेशा होता है, बेहतर है ट्रीट करने से। नीडल शेयरिंग से बचना, कॉन्डम्स का इस्तेमाल करना, पार्टनर्स को इन्फॉर्म करना, ब्लड एक्सपोजर से दूर रहना, HIV पॉजिटिव मदर्स का ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करना, ये सब स्टेप्स जिंदगियां बचा सकती हैं। और हाँ, HIV से इन्फेक्टेड लोग बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं अगर लोग समझदारी दिखाएं, स्टिग्मा को तोड़ दें और वक्त पर ट्रीटमेंट ले। तो आज के दिन ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। HIV एड्स सिर्फ नंबर्स या रिसर्च का टॉपिक नहीं, ये इंसानी कहानी है। ये उन लोगों की आवाज़ है जो खामोशी में जी रहे हैं, उन कम्युनिटीज़ की जिम्मेदारी है जो जाग रही हैं, और उन सोसाइटीज़ की कहानी है जो अपने सबसे वल्नरेबल लोगों को या तो बचा लेती हैं या उन्हें तन्हा छोड़ देती हैं। नाज़रीन, वर्ल्ड एड्स डे हमें चैलेंज देता है कि हम सिर्फ अवेयरनेस ना फैलाएं, बल्कि एक ऐसा समाज बनाएं जहां किसी को डर, शर्म या तन्हाई की वजह से अपनी ज़िंदगी हाथ से न जाने देनी पड़े। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।